माँ बाप नहीं थे तो भाई ने अपनी बहन की शादी कराने के लिए अपना पुश्तैनी घर बेच दिया और खुद पूरी तरह से रोड पर आ गया। जब वह अपनी बहन की शादी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ कर देता है और उसे विदा कर देता है तो उसके बाद कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था और साथ में अपने बारे में सोच रहा था कि अब वह कहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये घर तो कल सुबह उसे खाली करना है। लेकिन तभी उसकी बहन का फोन उसके पास आता है और उसके बाद वह उसे फोन करके एक ड्रॉर के बारे में बताती है जो घर के अंदर ही थी और उसके अंदर उसने अपने भाई के लिए एक लिफाफा रख रखा है। भाई पूछता भी है कि बहन उसके अंदर क्या है, तो वो कहने लगती है कि भैया आप खुद ही जाकर उसे देखो, मैंने वो आपके लिए ही छोड़ा है। इसके बाद भाई जाता है, उस ड्रॉअर को खोलता है तो उसके अंदर लिफाफा मिलता है और लिफाफे को खोलकर जैसे ही वो उस चिट्ठी को पढ़ता है जो उस लिफाफे के अंदर थी तो एकदम से वह फूट फूट कर रोने लगता है और सीधा अपनी बहन के पास फोन मिला देता है। क्या था ऐसा उस लिफाफे में जिसे पढ़कर वह फूट फूट कर रोने लगा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम राजू है और छोटी लड़की है जिसका नाम है आरती। राजू और आरती दोनों भाई बहन एक दूसरे से बड़ा ही प्यार किया करते हैं और घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करते हैं। राजू के जो पिता होते हैं वे एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते हैं और अच्छे से उनके समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से जब राजू 20 साल का होता है और उसकी बहन 18 साल की थी और राजू जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तो उसी दौरान उसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद दोनों बहन भाई घर के अंदर अकेले रह गए थे। बहन भाई माता पिता के जाने का बहुत ज्यादा शोक मनाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि जो कुछ हो गया था उनके बस की बात नहीं थी। अब इसके बाद राजू जो बड़ा भाई होता है वह अब अपने घर की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लेता है क्योंकि वह घर का बड़ा है और उसे ही अपनी बहन का ख्याल रखना है। वह उसी दिन सोचता है कि मुझे अपनी बहन के लिए इतना कुछ करना है कि उसे बिल्कुल भी माता पिता की याद ना आ सके, क्योंकि जब वह विलाप कर करके माता पिता के लिए रो रही थी तो भाई ने कहा था कि बहन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुम्हें किसी भी चीज की कसर नहीं रहने दूंगा। इसी बात को वह पूरा करता है और यहीं से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है क्योंकि उसकी बहन जो है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुकी है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी करवानी है। अब पिता तो पहले कमाया करते थे लेकिन अब उनके पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से वह उस पढ़ाई लिखाई को छोड़कर वहां से सीधा एक बेकरी में काम करने लगता है और वहां से पैसे कमाने लगता है। राजू वहां पर जाकर पैसे कमाया करता, बहन उसे मना भी करती है, कहती है कि भैया आप पढ़ाई कर लो, मैं ऐसे रह लेती हूं जब भी मैं लड़की हूं, लेकिन भाई मना कर देता है, कहता है कि नहीं बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मुझे अपना फर्ज निभाने दो और मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद जो राजू होता है वह अपनी बहन को पढ़ाने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो उसकी बहन होती है वह अपनी ग्रेजुएशन फाइनल कर लेती है और उसके बाद अब वह जवान भी हो गई थी। तो जैसे वो जवान होती है तो राजू अपनी बहन की शादी की चिंता करने लगता है और वह काफी ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर क्योंकि वह अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना चाहता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्योंकि अब तक जितने भी उसने पैसे कमाए हैं उन सभी पैसों को उसने घर के भरण पोषण के लिए खर्च कर दिया है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ना ही कोई ऐसी पुश्तैनी जमीन उनके पास है जिसे बेचकर वह अपनी बहन की शादी करा दे और वह अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता है। इसी बात से वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और जब उसकी बहन उसे परेशान देखती है तो पूछने लगती है कि भैया आप इतने परेशान क्यों हो? तो यहाँ पर जो भैया होता है राजू वह उसे नहीं बताता, कहता है कि नहीं छोटी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन बहन भी अपने भाई की हालातों को समझ रही थी और उसके बाद वह चुपचाप रह जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद एक बैंक मैनेजर लड़का होता है जिसका रिश्ता आरती के लिए आता है। दरअसल आरती जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी उसी कॉलेज में उस बैंक मैनेजर लड़के की बहन भी पढ़ा करती थी और जब यह बैंक मैनेजर लड़का जिसका नाम सतीश होता है वह एक दिन अपनी बहन को लेने के लिए जाता है तो वहां पर आरती के ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है और इसके बाद वह अपनी बहन से उसके बारे में पूछने लगता है। तो यहां पर जो उसकी बहन होती है वह उसे आरती के बारे में सब कुछ बता देती है और जैसे ये आरती के बारे में सब कुछ सुनता है और उसकी खूबसूरती को देखता है तो उसके बाद वह उससे शादी करने का इच्छुक हो जाता है और अपने माता पिता से कह देता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है और छोटी को पता है कि वो कहां रहा करती है। इस बात को सुनकर माता पिता भी अपने बेटे की इच्छा का सम्मान करते हैं क्योंकि वो सभी लोग पढ़े लिखे थे और अच्छी अच्छी कंपनियों में और अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे थे। उनके पास पुश्तैनी जमीन भी काफी ज्यादा थी और बेटे की खुशी के लिए वह सभी लोग वहां से सीधा राजू के घर आ जाते हैं जब छुट्टी का दिन होता है और राजू भी घर पर ही था।
इसके बाद जैसे राजू अपने घर पर इन लोगों को देखता है तो पूछने लगता है कि आप लोग कौन हो। तो यहाँ पर जो सतीश के पिता होते हैं वह उसे बताते हैं कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम सतीश है और मैं अपने बेटे की शादी आपकी बहन से कराना चाहता हूं। इसके बाद राजू एकदम से हैरान हो जाता है और उन्हें बैठने के लिए तो कह देता है, लेकिन दिमाग के अंदर ढेर सारी बातें चल रही हैं। यहाँ पर जैसे ही सतीश का पिता देखता है कि राजू के दिमाग में कुछ असमंजस भरी बातें चल रही हैं तो उसके बाद वह उसे कहने लगता है कि भाई चिंता मत करो, पहले तुम अच्छी तरह से हमारे बारे में जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद ही अपनी बहन की शादी कराना। हम लोग इस तरह से हैं और जो मेरा बेटा है वो बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया करता है, इतनी सारी हमारे पास जमीन है और हम सभी लोग नौकरियां लगे हुए हैं। इस बात को सुनकर जो राजू को खुश तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों की मोहलत मांगता है क्योंकि वह अच्छी तरह से इस बात के बारे में पता करना चाहता है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी के मामले बहुत सारे हुआ करते हैं। अब उनका घर भी लखनऊ में था और उसके बाद राजू लगभग 15 दिन का समय उनसे मांग लेता है और 15 दिन के अंदर इनके बारे में सारी जांच पड़ताल करने लगता है। जहां पर ये लोग रहा करते थे वहां पर राजू के कॉलेज का साथी रहा करता था और जब वह उससे इनकी रिपोर्ट लेता है तो यहां पर वो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद राजू अच्छी तरह से तहकीकात जब कर लेता है तो वहां पर उन लोगों को फोन करके कह देता है कि हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है, आपके बेटे से हम अपनी बहन की शादी करा सकते हैं। इस बात को सुनकर जो मैनेजर होता है सतीश, वह भी बड़ा ही खुश हो जाता है और उसके बाद दोनों परिवार मिलकर एक शादी की निश्चित तारीख तय कर लेते हैं। यह बात बहन को भी पता चल जाती है, लेकिन वहीं पर जैसे ही शादी की तारीख निश्चित हो जाती है और समय 1 महीने के बाद का रख दिया जाता है तो यहां पर राजू के दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन चढ़ने लगती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करानी है। हालांकि उन लोगों ने कह दिया है साफ साफ कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हमें पता है कि आपके माता पिता नहीं है, आपकी बहन हमें बहुत अच्छी लगी है और उसी के साथ हम अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। भले ही आपके पास रोटी भी ना हो तो हम लोग तो ऐसे ही 4 आदमियों में अपने बेटे की शादी करके ले जाएंगे। लेकिन यहां पर जो राजू होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अच्छी तरह से अपनी बहन की शादी कर लूंगा। इस बात को सुनकर वो कह देते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से किसी भी चीज के लिए ये नहीं है कि हमें ये चाहिए और हमें वो चाहिए। भले ही आपके पास अपनी बहन को पहनाने के लिए कपड़े भी ना हो तो हम अपनी तरफ से कपड़े लाकर पहनाकर उसको ले जाएंगे। इसके बाद बातें तय हो जाती हैं और बातें तय होने के बाद राजू अब इसी सोच विचार में लग जाता है कि किस तरह से वो अपनी बहन की शादी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ करे, क्योंकि उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वह उसको माँ बाप की कमी कभी भी नहीं खलने देगा। अगर वह ऐसे उसकी शादी कर दे जैसे उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं तो उसके बाद लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और इसी वजह से वह अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता है। इसके बाद वह काफी इधर उधर सोचता है कि कहीं से उसे पैसा मिल जाए जिन पैसों से वो अपनी बहन की शादी करा सके, लेकिन राजू को कोई भी मार्केट में नहीं जानता था और उसे बिल्कुल भी कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और अब शादी को जब लगभग 20 दिन रह जाते हैं तो उसके बाद राजू एक बहुत ही कड़ा फैसला लेता है। वह सोचने लगता है कि जिस घर के अंदर हम रहा करते हैं उस घर को बेच देता हूं, इससे कम से कम बहन की शादी तो धूमधाम से हो जाएगी, बाद में मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। यह सोचकर वह इस फैसले को ले लेता है और उसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है। वहां पर जाने के बाद जब प्रॉपर्टी डीलर उससे पूछता है कि बताइए आपको क्या बेचना है, तो वह कहता है कि मुझे अपना पुश्तैनी घर बेचना है जिसके अंदर मेरा बचपन बीता है और जिसके अंदर मेरी माँ की छवि आज भी घूमा करती है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। ऐसा कहते हुए राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वह अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। कहता है कि भाई क्या हुआ जो तुम ऐसे घर को बेचना चाहते हो जिसके बारे में बेचने के लिए सोचकर भी तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद जो राजू होता है अपनी पूरी कहानी उस प्रॉपर्टी डीलर को सुनाता है। इस बात को सुनकर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो उसकी समस्या को समझता है और कहने लगता है कि देखो भाई मेरा तो रोजगार है और मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम इस घर को बेचना चाहते हो तो मैं इसको तुम्हारे अच्छे दामों में खरीद लूंगा और इतना भी कर सकता हूं कि जब तक तुम्हारी बहन की शादी होगी तब तक तुम आराम से उस घर में रह सकते हो और शादी के दूसरे दिन भले ही तुम उसे खाली कर देना। इस बात को सुनकर राजू कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कर दिया वही काफी है, क्योंकि मैं इसी बात को लेकर परेशान था कि अगर मैं घर को बेचता हूं तो वो लोग साथ के साथ खाली करवाने के लिए बोलने लगे तो फिर मैं क्या करूंगा। यहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वह राजू को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये लो, इन पैसों से धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो और बचे हुए पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। इसके बाद जो राजू होता है वहां से उन पैसों को लेकर वापस घर आता है और अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। अब बहन जब ये देखती है कि भैया शादी की तैयारियों में जुट गया है और उसकी शादी के लिए ढेर सारा खर्चा कर रहा है, क्योंकि घर पर जो भी आया करता फूल वाला उसे घर सजाने के लिए बोल देता है और शहर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल उसने उसकी शादी के लिए बुक करा दिया था, तो इसी वजह से बहन काफी ज्यादा हैरान और परेशान होती है और सोचने लगती है कि भैया के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि उसे भी पता था कि भाई के पास कुछ भी नहीं है और वो मेरी शादी कैसे कैसे करेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब 2 दिन बाद ही
बाद ही उसे मिल जाता है, जब 2 दिन बाद जो राजू होता है कुछ और पैसों के लिए प्रॉपर्टी डीलर से मांग करता है और घर के अंदर ही रहकर उससे बात कर रहा था। जब उसका भाई डीलर से बात कर रहा था तो यहाँ पर जो आरती होती है वह इन सभी बातों को सुन लेती है और सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि भाई ने अपना पुश्तैनी घर भेज दिया है और उसके बाद ये पूरी तरह से रोड पर आ गए हैं। इस बात को सुनकर वह अंदर अंदर घुट घुट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह इस बात के लिए मना करेगा तो उसका भाई बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है और वो किसी न किसी और तरह से उसकी अच्छे से शादी करवा कर रहेगा। इन सभी बातों से वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और घर के अंदर उदास रहने लगती है। लेकिन भाई जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ था और धीरे धीरे करके शादी वाला दिन भी नजदीक आ जाता है। भाई ने अच्छे से सभी इंतजाम किए थे, अच्छे से हलवाई लगाए थे और अच्छा सा बैंक्वेट हॉल उनके लिए बुक किया था। यहाँ पर शादी के अंदर सभी लोग बड़े खुश थे, तो भाई भी जोरों तोरों से शादी करवाने में लगा हुआ था। धीरे धीरे सारे कार्यक्रम कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद टाइम आता है विदाई का। इसके बाद जो भाई होता है अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी बहन की डोली को अपने घर से विदा कर देता है और उसके बाद जब बहन वहां से चली जाती है तो जो भाई होता है वह अपने कमरे के अंदर जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद खूब जोर जोर से रोने लगता है। और कुछ रिश्तेदार हैं वो बाहर हैं और यहाँ पर जो राजू होता है वह अपने आप को कमरे में बंद करता है और उन सभी बातों को सोचता है जब उसका और उसकी बहन के साथ अच्छा समय व्यतीत हो रहा था। और उसके बाद अब वह इन बातों को भी सोचता है कि कल मुझे ये घर खाली करना है और उसके बाद मैं कहां पर जाऊंगा। यही बातें सोच सोचकर वह काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। लेकिन जो कि बहन इसी लखनऊ में उसकी शादी हुई थी तो थोड़ी देर में अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद सबसे पहले वह अपने पति से फोन लेकर अपने भाई से बात करने का फैसला करती है। इसके बाद उसका जो पति होता है उसे फोन दे देता है और यहाँ पर जो बहन होती है वह सीधा अपने भाई के फोन पर फोन मिला देती है। अब जैसे राजू के फोन पर उसके जीजा सतीश का फोन आया था तो वह एकदम से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी और वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए उस फोन को रिसीव करता है। यहाँ पर जैसे ही भाई फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसकी बहन बात कर रही थी आरती, और जैसे ही भाई अपनी बहन की आवाज सुनता है तो कहने लगता है कि छोटी कोई परेशानी तो नहीं हो गई जो तुमने इस तरह से फोन किया है। तो यहाँ पर बहन कहती है कि नहीं भाई कोई परेशानी नहीं हुई है, दरअसल आपको एक चीज बतानी थी, मैंने आपके लिए घर में कुछ छोड़ा है, आप फलानी ड्रॉअर को जाकर खोलकर देखो, उस ड्रॉअर के अंदर आपके लिए कुछ रखा है। तो भाई पूछता है कि बहन उसमें क्या है, तो बहन कहती है कि उसके अंदर एक लिफाफा है और उस लिफाफे को खोलकर जरूर से देखना, वो आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इस बात को सुनकर भाई कहने लगता है कि ठीक है बहन कोई बात नहीं, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। तो बहन कहती है कि नहीं भैया कोई भी परेशानी नहीं है। भाई बहन के फोन कट जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है वह धीरे धीरे उस ड्रॉअर के पास जाता है जिस ड्रॉअर के बारे में उसने बताया था उसकी बहन ने, और वहां पर जाकर जैसे ड्रॉअर को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक लिफाफा मिलता है। इसके बाद जो भाई होता है बहन के कहे अनुसार उसको खोलकर देखने लगता है तो उसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है और साथ में एक चाबी भी थी। इसके बाद जो भाई होता है उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है और जैसे उस चिट्ठी को वो पढ़ता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि भाई आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा दे रही हूं। आपने माँ बाप बनकर मेरी अच्छे से देखभाल की, मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और बिल्कुल भी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आप जो घर को बेचकर मेरी शादी करा रहे हो उसके बारे में मुझे पता चल गया था और उसके बाद मैंने आपके लिए एक छोटा सा घर खरीदा है जिसकी चाबी इस लिफाफे के अंदर ही आपको मिल जाएगी और जिसका एड्रेस भी इस खत के नीचे लिखा हुआ था। भाई एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि बहन ने यह घर कहां से खरीदा है, उसके पास इतने पैसे क्यों आए। तो ये शंका के भाव जब उसके दिमाग में आते हैं तो उसके बाद दोबारा से वह अपने जीजा के फोन पर फोन मिला देता है और अपनी बहन से बात करने के लिए बोलता है। कहता है कि बहन ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए जो तुमने मेरे लिए घर खरीद दिया। तो उसके बाद बहन बताने लगती है, कहती है कि भैया वो दिन आपको याद है जब आप प्रॉपर्टी डीलर के पास फोन कर रहे थे कि आपको कुछ और पैसे चाहिए, उस टाइम पर मैंने आपकी वो सारी बातें फोन पर सुन ली थी और इन बातों को सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा उदास हो गई और उदासी से ही घर के अंदर रह रही थी। लेकिन तभी जब अगले ही दिन मेरे पति सतीश का फोन मेरे पास आता है तो वहां पर मेरी उदासी को महसूस कर जाते हैं और उसके बाद पूछने लगते हैं कि तुम उदास क्यों हो, आखिर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं पहले तो इन्हें कुछ भी नहीं बताती हूँ, लेकिन जब ये बार बार इस बात के लिए आग्रह करते हैं, जोर देते हैं, तो उसके बाद मैं भी मजबूरन इन्हें बता देती हूँ, क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी। इन्होंने कहा था कि देखो कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और वैसे भी तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी हो जाएंगी, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अब भी तुम्हारी परेशानी का समाधान कर सकता हूं। तो जैसे मैंने अपने पति सतीश को यह बात बताई तो उसके बाद उन्हें यह बात बड़ी बुरी लगी, क्योंकि इन्होंने कहा भी था कि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना घर बेचकर मेरी शादी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ करवाने का ठान ली थी। तो इसी वजह से इन्होंने कहा था मुझसे कि ऐसा करते हैं कि इनके लिए घर खरीद देते हैं और उस घर के बारे में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद इनको बताएंगे।
सके। यही सोचकर इन्होंने ये घर खरीदा, इसको हमने अच्छी तरह से डेकोरेट किया है और जब आप इस घर के अंदर जाओगे तो उसके बाद एक बार फोन मुझे जरूर करना। इस बात को सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से भावनाओं का सैलाब सा उसके दिमाग में उमड़ने लगता है। वह कहता है कि बहन इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी और ये तुमने बहुत ही गलत किया है। लेकिन तभी बहन कहती है कि भैया सारी भलाई का ठेका आप ही ने ले रखा है क्या? मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है अपने भाई के लिए, मैं कैसे ऐसा कर सकती थी? मेरे भाई सड़क पे आ जाए मेरी शादी के कारण, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। और ऐसे मेरे पति हैं, वो काफी अच्छे इंसान हैं और उन्होंने ये बात तय की थी, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से हताश उदास हो गई थी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो भाई होता है वह अपनी बहन से कहता है कि ठीक है बहन कोई बात नहीं, मैं कल जाकर इस घर को देख लूंगा। दूसरे दिन जो यहाँ पर राजू होता है वह सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो उसके अंदर लिखा हुआ था। तो ये एक अच्छी कॉलोनी में एक छोटा सा घर था, जिस घर का दरवाजा जैसे ही राजू खोलता है तो अंदर के नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और दोबारा से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर दोनों भाई बहनों की तस्वीरें थी और साथ में माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। घर के अंदर जरूरत के सभी सामान थे और यह घर राजू के लिए काफी आलीशान घर होने वाला था। इस बात को देखकर जो राजू होता है वह अपनी बहन के पास फोन करता है आंखों में आंसू लेकर। तो यहाँ पर उसकी बहन आरती कहने लगती है कि भैया क्या आपको घर पसंद आया? ये खुद मैंने डेकोरेट किया है। इस बात को सुनकर राजू फूट फूट कर रोने लगता है और बहन फोन पर ही उसे चुप कराने लगती है। इसके बाद जब राजू बिल्कुल भी चुप नहीं होता है तो यहाँ पर जो उसकी बहन आरती होती है यह बात अपने पति सतीश को बताती है और उसका पति सतीश उसे फौरन के फौरन अपने साथ बैठाता है और सीधा उस घर पर पहुंच जाता है। सफर ज्यादा दूर का नहीं था, 15 से 20 मिनट में वो लोग वहां पर पहुंच गए थे। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहन भाई एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं उन सभी चीजों को देखकर, क्योंकि अब तक राजू अपने पुराने घर को मिस कर रहा था, लेकिन ये एक नायाब चीज उसकी बहन ने उसे दे दी है जिसको एक कभी भी चाहकर भी नहीं भूल सकता। इसके बाद भाई थोड़ी देर में शांत हो जाता है और शांत होने के बाद अपनी बहन से कहता है कि बहन तू चली जा, कोई बात नहीं, मैं अब इसी घर के अंदर रहूंगा और आराम से यहाँ पर समय व्यतीत कर लूंगा। बहन दोबारा से अपने ससुराल चली जाती है और भाई इस घर के अंदर रहने लगता है। यहाँ पर उसकी बहन इसी घर में उससे मिलने के लिए आया करती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और कुछ दिनों बाद जो यहाँ पर बहन होती है वह अपने भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती है और उस लड़की से अपने भाई की शादी करा देती है। शादी के अंदर पूरी जिम्मेवारी बहन ने उठाई थी और सारा खर्चा उसके पति ने किया था। और शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ फिलहाल भी उस घर के अंदर अच्छी तरह से रह रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।